जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों मॉक टेस्ट। दोस्तों किसके लिए लेकर आया हूँ? यूपी SSC पेड, यूपी पुलिस दोस्तों हिंदी के आल एग्जाम के लिए हमारा टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों हिंदी का सुपर टेस्ट ये है दोस्तों, चौथा टेस्ट हम करा रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों बहुत ही, और दोस्तों अगर तैयारी करनी है, अभी सरकारी नौकरी लेनी है, तो अभी से दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरह से आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से विषम शब्द की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है विषम शब्द की पहचान कीजिए। तो विषम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए तेल, ऑप्शन नंबर बी दही, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी पानी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। किसका दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बात की जा रही है विषम शब्द। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है तेल, दही, पानी और डॉक्टर। यहाँ पे अगर इन तीनों की बात करते हैं, पानी, दही और तेल, ये तीनों हमारे क्या हैं? द्रव्य पदार्थ हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर। डॉक्टर जो दोस्तों ये हमारा क्या यहाँ पे भिन्न है। तो डॉक्टर जो है ये दोस्तों हमारी संज्ञा के अंतर्गत आता है। और कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्या दोस्तों? डॉक्टर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 1967, ऑप्शन नंबर बी 2003, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1995। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर करेंगे। दोस्तों कब जोड़ा गया ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी? कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान की बात करते हैं तो संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो संविधान में भाषाओं की अगर बात करते हैं तो भाषाएं दोस्तों कितनी है? कुल 22 भाषाएं हैं संविधान में। ये दोस्तों किसके अंतर्गत आती है? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची संविधान की अगर बात करते हैं, हिंदी भाषा का वर्णन किस में है? अनुच्छेद की। दोस्तों किस अनुच्छेद में है हिंदी भाषा का वर्णन? अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद दोस्तों 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। अब दोस्तों बात की जा रही है कोंकणी भाषा। तो कोंकणी जो भाषा है इसे दोस्तों कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ दोस्तों आगे आपको बताते चलते हैं। और दोस्तों कौन सा संशोधन के तहत? दोस्तों 71वां के तहत इसे जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें 1967 में हमारी कौन सी जोड़ी गई थी दोस्तों? सिंधी जोड़ी गई। किसके अंतर्गत? 21वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उलाला छंद में सम चरणों में कितनी मात्रा होती है? दोस्तों उलाला की बात की जा रही है, इसमें सम चरणों में कितनी मात्राएं? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों किसकी? सम चरण की बात की जा रही है। तो कितनी मात्राएं होती है आपको बतानी है। देखिए दोस्तों उलाला के अगर हम विषम चरणों की बात करते हैं, किसकी? विषम। तो दोस्तों विषम में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं? विषम में दोस्तों 15 मात्राएं होती हैं। कितनी? 15 होती हैं। और सम की बात की जाए तो सम में दोस्तों कितनी होती हैं? 13। तो दोस्तों यहाँ पे सम की बात की जा रही है, तो सम में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों यहाँ पे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों चेंज कर लीजिए, दोनों ऑप्शन हो गए। तो या तो दोस्तों एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, कौन सा? ई ऑप्शन करके लिख लीजिएगा दोस्तों, ए एंड डी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चलते हैं जो उलाला हमारा होता है ये किस प्रकार का? ये हमारा अगर इसकी बात करते हैं, ये दोस्तों अर्ध कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। ये दोस्तों हमारा कैसा है? अर्ध सममात्रिक है। इतनी बात क्लियर हो गई।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उपयुक्त पंक्ति में रस है। दोस्तों यहाँ पे इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर ए शांत रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जा रही है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ पे हमारा रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस। इसके अंतर्गत हमारे दो आते हैं। एक तो दोस्तों हमारा क्या होता है? संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार की बर्तनी भी दोस्तों शुद्ध बुझी जाती है, शुद्ध है। ये यहाँ पे जो है ये शुद्ध बर्तनी है। दोस्तों संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होते हैं, इसके दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के। ठीक है दोस्तों, संयोग में क्या होता है? जब कोई दोस्तों नायक और नायिका या प्रेमिका का मिलन होता है तो वहाँ पे संयोग होता है, और जहाँ पे विछड़न होता है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करेंगे शांत रस। शांत रस के स्थायी भाव की बात करते हैं तो इसका दोस्तों स्थायी भाव क्या हो जाता है? निर्वेद, निर्वेद। ठीक है दोस्तों, नौवा रस कौन सा है? नौवा रस की बात करते हैं तो जो हमारा शांत रस है ये इसी को दोस्तों नौवा रस कहा गया। भरत मुनि ने इस रस को दोस्तों रस नहीं माना, किसे? शांत रस को। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? शोक, शोक होता है। और हास्य रस का दोस्तों क्या होता है? हंसी होता है, हास। हास्य रस का दोस्तों स्थायी भाव क्या होता है? हास। जहाँ पे हंसी का भाव प्रकट हो तो उसे दोस्तों हास्य रस कहते हैं। इतनी बात क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। रस के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो दोस्तों रस के अगर अंगों की बात की जाए, किसके? अंगों की, तो रस के कितने अंग होते हैं? दोस्तों रस के 4 अंग होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? पहले की अगर बात करते हैं तो पहला दोस्तों क्या होता है? हमारा स्थायी भाव, स्थायी, पहला दोस्तों स्थायी भाव हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे की बात करते हैं विभाव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? अनुभव, अनुभव। और चौथा दोस्तों क्या हो जाएगा? चौथे की बात करते हैं ये हमारा हो जाएगा संचारी भाव, संचारी भाव। तो दोस्तों कुल कितने होते हैं अंग? रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या? अलमारी। अलमारी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली शब्द, ऑप्शन नंबर बी तुर्की शब्द, ऑप्शन नंबर सी देशज शब्द, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी शब्द। दोस्तों अलमारी की बात की जा रही है, अलमारी हमारा किस प्रकार का शब्द है? अलमारी की बात करते हैं तो ये हमारा पुर्तगाली शब्द हो जाता है। कैसा दोस्तों? पुर्तगाली। चाकू की बात करते हैं तो चाकू हमारा इसमें आ जाएगा तुर्की, तुर्की हांसे का दोस्तों क्या आ जाएगा? चाकू। आगे बात करते हैं देशज। देशज की बात करते हैं तो जो दोस्तों हमारा लोटा, लुटिया, डब्बा, डिबिया, ये हमारे क्या हो जाते हैं? देशज हो जाते हैं। बात करते हैं अंग्रेजी शब्द, तो अंग्रेजी शब्द दोस्तों क्या हो जाते हैं? नर्स, नर्स हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, ये दोस्तों हमारे क्या हो जाते हैं? अंग्रेजी शब्द हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हंस। क्या दोस्तों? हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है। दोस्तों हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हंस। तो दोस्तों अगर बात की जाए समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक होता क्या? समुच्चय बोधक वह होता है जब दोस्तों ना किसी वाक्य को जोड़ने में कार्य करता है तो उसी को हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दोस्तों ऐसा कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो ओ है ये हमारा क्या आ जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी घबराहट। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया? कौन सा पुल्लिंग शब्द है? यह आपको बताना है। क्या बताना है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द है कौन सा, यह आप लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं
तो सरस्वती, सरस्वती ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। गोदावरी ये भी स्त्रीलिंग हो जाता है। घबराहट क्या होती है, तो दोस्तों घबराहट क्या होती है, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग। बात करेंगे पानी, पानी दोस्तों क्या पिया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से लहर का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए उमंग, ऑप्शन नंबर बी नीरस, ऑप्शन नंबर सी क्षर, ऑप्शन नंबर डी ध्यान। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दोस्तों किसकी, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसकी, लहर, तो लहर का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा, उमंग। लहर को उमंग कहते हैं। उमंग हो गई लहर, उर्मी, वीची, तरंग, ये दोस्तों उमंग के ही पर्यायवाची होते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आंखों देखा में समास है, ऑप्शन नंबर ए करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी संप्रदान तत्पुरुष। तो यहाँ पे बात की जा रही है आंखों देखा, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर इसकी बात करते हैं आंखों देखा, तो इसका अगर हम दोस्तों करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंखों से देखा। विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंखों से देखा, तो हो जाएगा आंखों देखा। तो इसमें हमारा आंखों से लग गया, तो से दोस्तों क्या आ जाएगा, करण, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष, से के द्वारा, आंखों द्वारा देखा हुआ, ये भी हो सकता है। अपादान की बात करते हैं, अपादान में दोस्तों क्या आ जाएगा, से लगता है, वो भी दोस्तों कब लगता है, अलग होने की स्थिति में, ठीक है दोस्तों, अलग होने की। तो दोस्तों इसका अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो क्या आ जाएगा, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं पथ से भ्रष्ट यानी कि पथ से दूर होना। बात करते हैं संबंध तत्पुरुष, तो संबंध में दोस्तों क्या आ जाएगा, मेरा, मेरी, जो, सो, ये संबंध में आ जाएगा। संप्रदान की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो उसे क्या कहेंगे, हथकड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संध्या एवं रात्रि के बीच का समय वाक्य के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर ए प्रदोष, ऑप्शन नंबर बी उषा काल, ऑप्शन नंबर सी गोधूल, ऑप्शन नंबर डी संध्या काल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं संध्या और रात्रि के बीच के समय की बात की जा रही है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे उषा काल की अगर बात करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, रात की, क्या दोस्तों, रात का अंतिम पहर, रात का जो अंतिम पहर होता है उसे उषा काल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे बात करते हैं प्रदोष, प्रदोष को क्या कहते हैं, संध्या, संध्या दोस्तों, प्रदोष को संध्या ही कहते हैं दोस्तों। क्या, सूर्य अस्त का समय, प्रदोष को क्या कहेंगे, सूर्य अस्त का समय। इतनी बात क्लियर हो गई। इसे कहेंगे दोस्तों रात का अंतिम पहर, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं यानी कि संध्या और रात्रि के बीच का समय की बात करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, गोदिल कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों वही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गोदिल। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इला, ऑप्शन नंबर बी सुरभि, ऑप्शन नंबर सी निशान, ऑप्शन नंबर डी उरंग। दोस्तों क्या, कौन सा ऐसा शब्द है जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, यह आपको बताना है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के पर्याय की बात करते हैं तो उसे हम इला कहते हैं। पृथ्वी को दोस्तों इला भी कहते हैं, इला हो गया, धरती हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, भूमि, धरती हो गया, भूमि, और दोस्तों क्या, किसी को क्या है, अचला भी कहते हैं, या वसुधा अचला, अचला हो जाएगा, वसुधा हो जाएगा, वसुंधरा, धरा, धरा भी इसी को कहते हैं दोस्तों। ये पृथ्वी के हो जाते हैं। बात करते हैं सुरभि, तो सुरभि की अगर बात करते हैं ये दोस्तों गाय का होता है, इसका गाय का। निशान की बात करते हैं, निशान, तो निशान क्या, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पताका, पताका या केतु, पताका या दोस्तों क्या कहेंगे इसे, केतु। इतनी बात क्लियर। उरंग, उरंग की अगर बात करते हैं तो उरंग दोस्तों क्या कहते हैं, सांप, सांप, ब्यांग, ठीक है दोस्तों, ब्याल इसी को कहते हैं, अहि, भुजंग। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा वाक्य में
सर्वनाम की पहचान कीजिए। दोस्तों मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पे मैं कौन सा पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर डी उनमें से कोई नहीं। दोस्तों इन तीनों की अगर हम बात करते हैं, ये तीनों हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष के। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं तो मैं हमारा किस में आता है? मैं की बात की जाए तो जो मैं हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा किस में आता है? उत्तम में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तम। ठीक है दोस्तों, उत्तम में। मध्यम की अगर हम बात करते हैं तो मध्यम में कौन कौन से हमारे आते हैं? मध्यम में दोस्तों तुम हो गया, तुम हो जाएगा, तू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तू, तुम लोग, ये हो जाएंगे। अगर बात करते हैं जो मध्यम वाला होता है, ये दोस्तों हमारा क्या होता है? श्रोता। श्रोता का मतलब क्या होता है? सुनने वाला। और दोस्तों उत्तम की बात करते हैं, उत्तम में हमारे क्या आते हैं? मैं और हम। मैं और हम कहने का मतलब दोस्तों ये हमारा क्या होता है? उत्तम और मध्यम, ये दोस्तों कहने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं अन्य, तो अन्य जो होता है ये दोस्तों इसे अन्य कहते हैं। अन्य, इसमें दोस्तों हमारे कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं ये और दोस्तों वह, ये अन्य में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तीनों हमारे तत्पुरुष समास में तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस वर्ष महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे? ऑप्शन नंबर ए 1901, ऑप्शन नंबर बी 1903, ऑप्शन नंबर सी 1904, ऑप्शन नंबर डी 1905। दोस्तों ये इनकी बात करते हैं, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इन्हीं के नाम पर दोस्तों क्या पड़ा? द्विवेदी युग पड़ा है। द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, द्विवेदी युग। बात करते हैं संपादक, सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया गया था दोस्तों? 1903 में हुआ था। कब? 1903 में। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी अल्परास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उपमा अलंकार। दोस्तों पानी की अगर बात की जाए, यहाँ पे पानी, देखिए दोस्तों यहाँ पे पानी की अगर बात की जाए तो दोस्तों एक पानी का अर्थ दोस्तों क्या निकलता है? चमक, मोती जैसी चमक। ठीक है दोस्तों, और दूसरे पानी की अगर बात की जाए तो पानी का दूसरा अर्थ दोस्तों क्या निकलता है? इज्जत, इज्जत। और तीसरे अर्थ की अगर हम इसकी बात करते हैं तो तीसरा अर्थ दोस्तों क्या निकलता है? जल। दोस्तों तीन अर्थ हो जाएगा। इस स्थिति में तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजेट, ऑप्शन नंबर बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर सी वगदूत, ऑप्शन नंबर डी भारत मित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उदंत मार्तंड जो है ये हमारा पहला पत्र है, समाचार पत्र। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी अज्ञा, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अंधेर नगरी नाटक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद का एक नाटक है दोस्तों, क्या? करबला। ठीक है दोस्तों, और ये अंधेर नगरी नाटक जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भीष्म, भीष्म प्रतिज्ञा करना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए क्या दोस्तों? इस्तबंद रह जाना, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक दृढ़ होना, ऑप्शन नंबर सी दृढ़ संकल्प, ऑप्शन नंबर डी पराजित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं भीष्म प्रतिज्ञा तो क्या हो जाएगा? दृढ़ संकल्प, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जिस पर उपकार किया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? जिस पर उपकार किया गया तो उसे उपकृति कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कृतज्ञ की बात करते हैं उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहते हैं, और कृतिघन की बात करते हैं उपकार ना मानने वाला, तो उसे क्या कहेंगे? कृतिघन। ठीक है दोस्तों, निर्यात की बात करते हैं। निर्यात दोस्तों क्या होता है?
जैसे भारत से कोई वस्तु जाती है दूसरे देश में तो उसे निर्यात कहते हैं, वहाँ से आती है निर्यात, एक दूसरे के माध्यम से निर्यात होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मृगेंद्र, ऑप्शन नंबर बी पात्रांश, ऑप्शन नंबर सी पावक, ऑप्शन नंबर डी महौषधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, वृद्धि संधि बूझी गई है, तो वृद्धि संधि का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महौषधि। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस औषधि। महाधन औषधि हो जाएगा, ये इसका दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। मृगेंद्र की बात करते हैं, मृगेंद्र, इसमें दोस्तों हमारी गुण संधि है। पावक की बात करेंगे तो इसका दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पाव प्लस अक, पावधन अक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से अर्धस्वर है। ऑप्शन नंबर ए सा, ऑप्शन नंबर बी या, ऑप्शन नंबर सी छा, ऑप्शन नंबर डी टा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी, अर्धस्वर, तो अर्धस्वर की बात की जाए तो अर्धस्वर हमारा कौन सा हो जाएगा, जो या जो होता है ये हमारा अर्धस्वर होता है। शा की अगर हम बात करते हैं, सा हमारा ये कैसा आता है, ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन होता है, या दोस्तों इसे ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। इन्हें ऊष्म संघर्षी भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, कौन कौन से, एक तो ये सा हो जाएगा, शा, और दोस्तों सा और हा, हल्का वाला हा। बात करते हैं छा जो होता है ये हमारा क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। किन किन से मिलकर बना होता है, का और सा से मिलकर हमारा छा बना होता है। ये कैसा होता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होता है। इतनी बात क्लियर। टा की बात करते हैं, टा हमारा ये कैसा होता है दोस्तों, ये मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य व्यंजन इन्हें कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, और अल्पप्राण और अघोष ये टा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अर्धस्वर दोस्तों एक तो हमारा ये हो जाता है अर्धस्वर, और दूसरा अर्धस्वर दोस्तों हमारे दो होते हैं, एक या होता है और एक वा। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, अर्धस्वर। अगर या की बात करते हैं, या और दोस्तों या, रा और दोस्तों ला और वा, ये दोस्तों हमारे चारों और क्या होते हैं, इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से शुद्ध क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए तरुण, वृंद, ऑप्शन नंबर बी अनंत, अंत, ऑप्शन नंबर सी तेजस्वी, निस्तेज, ऑप्शन नंबर डी दिवा, दिन। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दिवा। तरुण का दोस्तों वृंद होता है, बिल्कुल सही है। अनंत का अंत होता है, तेजी का तेजस्व होता है। बात करते हैं दिवा और दिन दोस्तों एक ही बात होती है। तो दिवा की अगर बात करते हैं तो दिवा माने भी दोस्तों क्या होता है, दिन होता है। इसका भी अर्थ दोस्तों क्या होता है, दिन ही होता है। तो दोस्तों इसके अगर हम बात करते हैं तो इसका दोस्तों दिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रात्रि। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मितव्यय, अपव्यय, ऑप्शन नंबर बी विरल, सघन, ऑप्शन नंबर सी व्यष्टि, समष्टि, ऑप्शन नंबर डी भूत, वर्तमान। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत विलोम है। दोस्तों यहाँ पे बात कीजिए मिते, क्या दोस्तों मितव्यय की अपव्यय होता है, विरल का सघन होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, भूत का वर्तमान नहीं होता है। भूत का दोस्तों क्या होता है, भविष्य। भूत मतलब बीता हुआ और भविष्य मतलब दोस्तों आने वाला। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भविष्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है, यह आपको बताना है। अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ए की अगर बात करते हैं इस वाले चिन्ह की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाता है अर्ध विराम चिन्ह, ये अर्ध विराम हो जाएगा। बात करते हैं इस वाले की, तो इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह।
उदाहरण कहते हैं। बात करते हैं इसे दोस्तों क्या कहेंगे, तुल्यता, तुल्यता सूचांक किसे कहते हैं। बात करते हैं जो अर्धविराम अल्पविराम की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भरत मुनि ने दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, कितनी, 20 मानी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। छत्तीसगढ़ी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है, यह आपको बताना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ी की अगर बात करते हैं ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। आज के लिए इतने क्वेश्चन। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।